हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी फॉर, जहाँ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। नाम के 10% है, कम से कम इस वीडियो में तो 100% से भी ज़्यादा कराए जाएंगे। बेटा 15 मिनट की लास्ट वीडियो होगी, 15-16 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बेटा उसके लिए वीडियो की बहुत हेल्पफुल होगी। फिलहाल बेटा यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी के ये बेटा 5-6 एग्जाम बड़े बड़े आने वाले हैं, तो इनकी विशेष रूप से तैयारी कराई जा रही है। देखो बेटा कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? ठीक है, देखो बहुत बड़ी बात थी। इजराइल और अरब देशों का एकदम कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। तो सबसे पहले किसने किया था? मिस्राइल ने। ठीक है, मिस्र ने किया था। ठीक है, दूसरे नंबर पर बेटा जॉर्डन ने किया था और तीसरे नंबर पर बेटा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, इस तरह पहले का आंसर ए हो जाएगा। बेटा आप इसी प्रकार से तैयारी करें तो ठीक है। जब भी इजराइल का नाम आए तो इजराइल से बेटा तुम्हें 7-8 पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो इसकी राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा बेटा बहुत एग्जाम हुई है, नई साइकिल और कहीं बेटा आपको न्यू साइकिल भी लिखेगी। और इसकी संसद का नाम बेटा द नेसेंट और कहीं बेटा कनासेंट मिलेगा, विकल्प में एक ही मिलेगा। ठीक है, कहीं उसे जो इजराइल की संसद है क्या कहते हैं, दे नेसेट या कनासेंट। ठीक है बेटा, देखो गुप्त संस्था तो बेटा यह खुफिया विभाग भी कह देते हैं। बहुत एग्जामों में रिपीट हुई है। ठीक है, मोसोदा, मोसाद। ठीक है, याद कर लेना मोसाद। ठीक है, देखो बेटा जेरूसलम का जो उपनाम का है होली लैंड। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लो। देखो एक अल अल अक्सा मस्जिद है। ठीक है, फिलहाल इसी पे इजराइल और बेटा जो अभी युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन में, तो इसी मस्जिद के ऊपर चल रहा है। अल अक्सा वैलीबॉल टेम्पल माउंट, ये कहाँ है बेटा? जेरूसलम में है। बेटा कि जेरूसलम है एक ऐसा नगर है जहाँ पर 3 धर्मों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर बेटा ईसाई लोग भी मानते हैं, मुस्लिम लोग भी हैं जैसे अल-अक्सा है, और बेटा यहूदी धर्म के भी लोग मानते हैं इसे। देखो बेटा दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो बेटा किसने किया था? डी इसका ठीक हो जाएगा, वैशेषिक। ठीक है, न्याय का बेटा गौतम ने किया था, योग का आपको पता होगा पतंजलि ने, और संख्या का बेटा किसने किया था? कपिल ने किया था। ये बेटा ये 4 दर्शन आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। देखो बेटा कुछ दर्शन है। ठीक है, देखो ये चावर्क का बेटा चावर्क ने किया था, पंतजलि यानी कह दें योग पंतजलि के प्रवर्तक। ठीक है, सांख्या के कपिल, न्याय के गौतम। ठीक है, तो ध्यान रखना न्याय के किसने किया था? न्यायक हम इसे एक पुस्तक भी समझ सकते हैं तो न्याय। ठीक है, दर्शन कह देते हैं, बिल्कुल एकदम सत्य पर आधारित होती है, गौतम है। ठीक है, देखो बेटा अभी आपने वैश्विक वहाँ थे परमाणु का सिद्धांत। देखो मैं बताऊँ, कल रात सबसे पहले परमाणु की कहते हैं डाल्टन ने सबसे पहले भारत में खोज कर दी थी करनाल ने, तो इसीलिए कहते हैं। और बेटा इन 2 पुस्तकों को पूर्व मीमांसा दर्शन या पुस्तक के बेटा जैमिनी द्वारा और उत्तर मीमांसा बद नारायण द्वारा। ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए। वीडियो खत्म होने के बाद में इन्हें बेटा दिमाग में माइंड में रिवीजन कर लेना इनका। ठीक है, सो याद हो जाएंगे ये। देखो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ठीक है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का बेटा सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? सी इसका पारा एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना। ठीक है, पारा है का है सबसे अधिक कुचालक है, यानी पारा में बिजली नहीं, बिल्कुल ऊष्मा बिल्कुल नहीं गुजरती है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, शीशा मत लगा देना बेटा इसका। वैसे अगर कहा जाए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले स्थान पर बेटा चालक है चांदी और दूसरे स्थान पर तांबा है। कुचालक। ठीक है, कुचालक तो लकड़ी हो गई बेटा, प्लास्टिक। देखो बेटा सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो श्यानता किस में सबसे ज़्यादा होती है? बहुत ज़बरदस्त है बेटा कि रट लेना इस क्वेश्चन को सेहत में। ठीक है, थोड़ा बेटा हम श्यानता के बारे में जान लेते, श्यानता क्या होती है। देखो पहले हम या के बारे में जान लेते तब देखेंगे श्यानता क्या होती है। देखो बेटा श्यानता
शांता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। मैं बताऊं बेटा, शांता थोड़े से समझा देता हूँ। जैसे बेटा कोई भी एक बूंद है, ठीक है, बूंद है, अगर हम दीवार पर अगर बूंद करेंगे, बूंद है अगर पानी की है तो बेटा वो, और एक शहद की बूंद है तो शहद की बूंद बेटा नीचे को जाने में समय लगेगी क्योंकि उसकी गति का विरोध करती है, इसीलिए तो बेटा शांता कहलाती है। आप समझ गए होगे। ठीक है, शहद की अगर बूंद है, ठीक है, पानी की है तो पानी की तो मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगी। अगर अगर हम पानी को बहावें तो जल्दी जल्दी बहाएगा, अगर हम शहद को बहाने लगे तो बेटा वो थोड़ा सा मंदा बहेगा। क्यों बहेगा? क्योंकि उसकी गति का विरोध होता है। ठीक है, यही शांता होती है। याद कर लेना बेटा, शांत बल की भी परिभाषा अगर याद कर ले तो अच्छा है। किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला घर्षण बल को शांत बल कहते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो इसे याद कर लेना। जो शांता है केवल द्रव और गैसों का गुण है। ठीक है, तो क्या हुआ एग्जाम्पल में रिपीट हुई है। ठीक है, शांता क्या है? केवल द्रव और गैसों का, यानी कि ठोस से सब कोई लेना देना नहीं। देखो बेटा मैं बताऊं एक इस फैक्ट को, देखिए द्रवों में श्यानता के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के कारण होता है। देखो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाई थी कि सहसंजक बल, ठीक है बेटा, सहसंजक बल ये क्या होता है? एक ही पदार्थ, जैसे बेटा ये है पेंसिल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही, ठीक है, एक ही पदार्थ के, पेंसिल है कि कोई भी पदार्थ हो सकता है, एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही सहसंजक बल कहते हैं। देखो बेटा कुछ फैक्ट और याद कर लें। ठोसों में श्यानता नहीं होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो गैस में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। क्या हुआ एग्जाम बनवाया था? जो श्यानता है का एक परत से दूसरे परत के अणुओं के स्थानांतरण में होगी। भाई सीधी बात है, अगर ठीक है तो समझ गए होगे आप। ठीक है, देखो एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, सीधे एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? बिल्कुल शून्य होती है, बिल्कुल कर नहीं पाएंगे बच्चे। ठीक है, देखो बेटा इसको क्या गेप इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसी तरल की श्यानता को किससे मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक से। एग्जाम में श्यानता भाग मिलेगा, ठीक है, श्यानता धनात्मक ऋणात्मक, तो श्यानता गुणांक एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करेगा। किससे मापा जाता है? श्यानता एक बेटा के यंत्र है, ठीक है, गुणांक से। इसका एसआई मात्रक देखो टेका पिवाइस, ठीक है, कहीं एग्जाम में तुम्हें ऐसे मिलेगा पैजली, या हम इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। इतना श्यानता के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। एक बार वीडियो को रोक लेना, स्टूडेंट लाइफ है तो याद करने का यही तरीका, और मैं बता दे बेटा और इससे कोई तरीका हो बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने तैयारी कराई बच्चों की, और इसी प्रकार से दिल्ली और यूपी पुलिस में नंबर आया था। जब तो मैं बेटा ऑफलाइन पढ़ाता, तो अब तो ठीक है कोरोना की वजह से कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उनकी तैयारी कंटिन्यूस बनी रहेगी। अब ठीक है, मैं जानता हूँ बेटा भूल जाते हैं बच्चे। श्यानता आपको पता पड़ गई होगी। श्यानता क्या है? देखो दूध किसका घटिया स्रोत है? बहुत जबरदस्त। देखो एग्जाम ने कि तुम ऐसा घुमा के धर दियो तो सीधी बात है, दूध में कौन सा ना पाया जाएगा? विटामिन सी। जो बालक ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं वो कर देंगे, बाकी और बच्चों को दिक्कत होगी। ठीक है, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी बेटा खट्टा में पाया जाता है, तो हमें कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, और भी बेटा उसमें होते हैं तत्व, मैग्नीशियम भी होती है। देखो बेटा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, ठीक है, ये आंग्ला मराठा बेटा 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 तक चला। आप इसे भी याद नहीं तो किस संधि से ये समाप्त हुआ था? बहुत जबरदस्त है। तो बेटा किससे हुआ था कि, ठीक है, सलावाई संधि। ठीक है बेटा, ये वो मैसूर युद्ध नहीं है, आप में ये आंग्ला मराठा युद्ध, यानी अंग्रेज और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुए थे 4। किस संधि के बीच में हुआ था? सलवाकाई संधि। ठीक है, मैं बता दूं बेटा जब ये युद्ध चल रहा था तो पहली संधि है का सूरत की संधि हुई थी 1775 में। बहुत जबरदस्त संधि है। ठीक है, सूरत की संधि हुई थी। आपने बहुत सूरत की संधि, तो इसमें है का है, तो इसमें बेटा की जो संधि हुई थी इसमें मराठा ने नहीं माना कि हम यह संधि ना मान रहे। ठीक है, तो फिर यहाँ के बाद में फिर दूसरी संधि हुई थी पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि बेटा अंग्रेजों ने नहीं मारी। तो इसी तरह से बीच में 4 संधियाँ हुई थी। फिर बड़ागाम की संधि हुई थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में जाके सालबाई संधि से आप याद कर लेना, तो कि चौथी, ये तो छोड़ो सब, ठीक है, इस संधि से युद्ध समाप्त हो गया था, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। आप इसे जरूर याद कर लें। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। ठीक है, और कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? आंग्ला मराठा के युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, इसे मानने से मना कर दिया था।
बेटा देखो ये तो इतना ज़बरदस्त है। यहाँ ये वनडे एग्जामों में देखो, हैदराबाद नगर की रियासत की स्थापना कौन ने करी, अवध की कौन ने करी, बंगाल की कौन ने करी, ठीक है। ये वैसे तो हमें मैच करने हैं, पर बेटा आपको वैसे भी याद हो हैदराबाद की तो बेटा सबसे ज़्यादा पूछी हुई है, ठीक है। तो हम करते हैं हैदराबाद की। बेटा किसने करी थी, हैदराबाद की करी थी चिकन किलिश खान ने, ठीक है। हैदराबाद याद कर लेना, सपंत हैदराबाद रियासत की स्थापना कौन ने करी थी, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो चिकन खान, ठीक है। और अवध की, ठीक है, अवध की बेटा किसने करी थी, तो अवध की करी थी सयात खान ने। और बंगाल की जबरदस्त और बंगाल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी बेटा हमने हैदराबाद बताया, ठीक है, कोई ना, दोनों ही याद होंगे। बंगाल की सबसे ज़्यादा, बंगाल की बेटा स्थापना, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो बेटा अब आज के बाद में थोड़ा याद कर लें, मुस्लिम कुली खां, ठीक है। भरतपुर या मथुरा, बिल्कुल भरतपुर भी अलग रजवाड़ा बना दिया और मथुरा भी। तो इसकी बेटा किसने करी थी, तो इसकी करी थी तुम्हारे बदन सिंह ने, ठीक है। थोड़ा सा और डाले बेटा ने, थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद में दिमाग में रिपीट करना कि जी हैदराबाद की कौन ने करी थी, चिनकिलिच खान ने। अवध की कौन ने करी थी, तो बेटा ऐसे तुम्हें रिपीट करोगे तो अवध की कौन ने करी थी बेटा, आदत खान ने। बंगाल की कौन ने करी थी, मुर्शिद कुली खान ने। अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो अगर तुम्हें बेटा की याद ना आए तो फिर बेकार है पढ़ना। बंगाल की मुर्शिद कुली खान ने। और बेटा भरतपुर या मथुरा, इन दोनों की बेटा बदन सिंह ने स्थापना करी, बिल्कुल स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, यानी रियासत रजवाड़े। क्योंकि बेटा मुगल वंश पूरी तरह से भारत में से उनका वर्चस्व खत्म होता चला जाता, उनकी जो शाखाएं कमजोर होती चली जाती, ठीक है। नए नए राज्य उत्पन्न होते जा रहे थे। छाप दो बिल्कुल रसगुल्ला की तरह, ठीक है। अवध की स्थापना सयादत खान ने, हैदराबाद की चिकन खां, या के बेटा के दूसरे उपनाम भी कह देते हैं, देखो रोहेलखंड, ठीक है, वीर दाऊद ने, ये एवं अली मोहम्मद खान ने, दो जने ने करी। बंगाल की आप पढ़ चुके हो बेटा, लिखने में मत जा, कहीं मुजिद कुली खान लिखा होता। कर्नाटक की जबरदस्त है, सादुतुल्ला खान ने। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह ने, बेटा इसे नोट कर लेना। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल की उपाधि दी थी, ठीक है। बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन ने दी थी, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। बेटा 8वां प्रश्न, इतना ना पता हो, देखो ये कुछ प्रथाएं, ठीक है, आपको हर बच्चे को पता होनी चाहिए, यानी इजादेदारी प्रथा, ठीक है, या स्थायी बंदोबस्त। कितने एग्जाम में भाई, रेतवाड़ी व्यवस्था, हम बेटा थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है, इतिहास चला, थ्योरी भी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो को रिपीट करते रहोगे तो आपको याद आते रहेंगे महलबारी व्यवस्था की स्थापना कौन ने करी। तो बेटा बहुत जबरदस्त है। देखो अब चलते हैं हम इजारेदारी प्रथा, ठीक है। इजारेदार की जो प्रथा है बेटा, मतलब ये प्रथा कौन से गवर्नर करी थी, तो बेटा ये गवर्नर करी थी तुम्हारे वारेन हेस्टिंग ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त बहुत ही एग्जामों में रिपीट हुआ, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की कौन ने करी थी, बेटा आपको पता भी होगी, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त या पुलिस का, यानी पालिस, पालिस पुलिस ही दिखाई देती है मैंने, पुलिस पालिस, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त आप समझ गए होगे, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, जो बच्चे समय से तैयारी कर रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, अरे सॉरी, रेतवाड़ी व्यवस्था बहुत जबरदस्त है बेटा, कि रेतवाड़ी व्यवस्था की जो कौन ने करी थी, तो बेटा इसकी रेतवाड़ी की करी थी मुनरो ने, ठीक है। थॉमस मुनरो ने के व्यक्ति थे, मतलब वो उसके एक सेनापति थे। देखो अब बताइए महलबारी व्यवस्था, आप बेटा इन्हें लिख लेना माइंड में एक बार, ठीक है, छप जाएंगे, इसे तो आप जरूरी लिख लेना, ठीक है। तो बेटा इसकी किसने करी थी, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। किसकी, महलबारी व्यवस्था की। वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, अगर इस तरह से इसका ए ठीक हो जाएगा। कितनों सुपर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने धन के निकासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, अनिष्टों का अनिष्ट, मतलब जो अंग्रेज धन निकालते थे उसे बेटा अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो किसने कहा था, तुम्हारे दादा भाई नौरोजी, ये महान पुरुष का नाम आया। तो हम दादा भाई नौरोजी से भी बहुत फैक्ट बनते हैं बेटा इस चीज के। तो जैसे राजा राम मोहन राय के सबरे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ के भी सबरे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सब आपको रट्टा मार याद हो जाए, 10% बनते हैं इससे। एक वीडियो तैयार करने में कम से कम बेटा 2.5 से 3 घंटा लगते हैं, ठीक है। कम से कम एक लाइक और कमेंट कर दिया करें वीडियो पे, इतना तो तुम्हारा बेटा फर्ज बनता है। दादा भाई नौरोजी बेटा ये तो कपास के व्यापारी थे, चलो ठीक है।
भारत का वयोवृद्ध पुरुष, जबरदस्त, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बेटा हिंदी में भी लिखा आएगा कि आपको, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? बेटा हिंदी तो पूरी तरह से वयोवृष्ट हो गए, खाली ग्रांड ऐसे भी लिखा आ जाएगा बेटा, ग्रांड ऑफ, ठीक है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? दादा भाई नौरोजी को। पॉवर्टी एंड अनइक्विस्ट रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक, तैयारी कर रहे हो तो पता होनी चाहिए, तो तुम्हारे दादा भाई है। ड्रेन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य, कौन की बात कर रहा हूँ मैं? भारत के ना, ब्रिटिश संसद, जो संसद बनते हैं उसके प्रथम सदस्य भी तुम्हारे भैया दादा भाई है, ठीक है दादा भाई। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, बेटा जो कांग्रेस, सॉरी हमने कांग्रेस नहीं लिखा है, ठीक है। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस, बेटा कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तो बहुत चर्चित था। इस अधिवेशन के ऊपर तो अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाई हो गई, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता है वह बनाना चाहते थे, ठीक है। नरम दल के नेता अपने बेटा अश्व घोष को बनाना चाहते थे, ठीक है। लड़ाई है गई तो फिर दोनों ने समझौता किया, तो दादा भाई नौरोजी बेटा के एक अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। यहाँ पे दोनों संतुष्ट है कि जी हम भी संतुष्ट हैं, तुम भी संतुष्ट है, ठीक है। तो ये अधिवेशन इंपोर्टेंट हो जाता, सन भी याद होने चाहिए, या ऐसे ही बनेगा। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। किसने, देखो ये तो मैंने अभी प्रश्न लिखा है, किसने धन के निकासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता है? बेटा ये प्रश्न ही मैंने आज पहली बार सुना, ठीक है। तो अब वो तो मैंने दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये तो मैंने बेटा भारत की आय का, यानी भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम ने कौन ने करो? तुम्हारे दादा भाई नौरोजी हो गए। देखो बेटा 10वां, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं प्रश्न। देखो, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निकासन का सिद्धांत को स्वीकार करा? अब देखो मैंने आज से पहले धन को निकासन का सिद्धांत ही ना पढ़ो, ठीक है। अब वो ये पता पड़ गई कौन ने करोगे? बेटा दादा भाई नौरोजी ने। और बेटा किस अधिवेशन के? तो अब सब पता पड़ जाएगी, कलकत्ता अधिवेशन है ना, 1906 का अधिवेशन। लिंक है या ना है प्रश्न? बिल्कुल, अब तो बस समझ में आ गई। बेटा देखो हम डेली किसी ना किसी इतिहास के बारे में, आज तो बेटा विज्ञान के बारे में भी, श्यानता के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो हम डेली एक इतिहास के, तो आज हम थोड़ा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। बेटा सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था, ठीक है। सिकंदर के गुरु, सपा पता, अरस्तु है ना, जीव विज्ञान के जनक थे वही अरस्तु थे। सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान कब शुरू किया? 326 ईस्वी में। सिकंदर का सेनापति बेटा सेलुकस निकेटर था, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। जो लाल फॉन्ट में हो वो तो बिल्कुल भी याद होना चाहिए हर हालत में। सिकंदर को देखो जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तो बेटा, तो देखो पंजाब के शासक कौन है? पोरस के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। और बेटा कि किस नदी पर युद्ध हुआ था? हाईटेप्स युद्ध, या बेटा हम हाईटेप्स युद्ध के नाम से जानते हैं कि बेटा झेलम नदी या पिस्ता नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है बेटा, कि दोनों नदी थी, कंफ्यूज मत हो। सिकंदर की सेना ने, देखो बालक झेलम नदी कहते हैं, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? भाई ब्याज ज़्यादा है, हमारे बस की ना, ब्याज दोगे तब जाएंगे, तो थोड़ा ऐसे याद कर लेना, झेलम, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। युद्ध झेलो झेलम ने, और या नदी पार करने से कर दिया। सिकंदर की मृत्यु बेटा 323 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन। और देखो बेटा, देखो सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करो, मात्र 33 वर्ष जियो, कैसा भी व्यक्ति हो, ठीक है, उम्र भी ज़्यादा नहीं, 33 वर्ष। देखो चलो इतना बेटा आपको पता होना चाहिए सिकंदर के बारे में। बेटा ये HW दिया था, ठीक है, कुछ स्टूडेंटों ने इसका सही आंसर बताया, तो हम बेटा थोड़ा 10वीं के पेपरों के कारण, ठीक है, तो थोड़ा हम पढ़ नहीं पाए, किस किस ने कमेंट किया था, ठीक है। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन सा एक पक्षियों के चित्रकारण में अग्रणी था? हा, कौनो? तुम्हारा उस्ताद मंसूर। HW है, दांडी यात्रा कितने दिन चली? ठीक है, पूरे डीप में लिखना है इसका स्टूडेंट सब, ठीक है, गूगल पे सर्च करना तो याद हो जाएगा। कल हम बेटा जो स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा उसका नाम भी लिया जाएगा और पूरे डीप में बताया जाएगा। बहुत एग्जाम है इसमें, कितने व्यक्ति थे, क्या था, कैसे हुआ, कहाना, पूरी राम कथा
ओके बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ओके बाय बाय।